Assalamu alaikum dear students. Welcome back to the class. Our today's topic is back rows. In the previous lecture we read about test rows. Now we are going to study about the what is back rows. It is quite much similar to the test rows, but there are the few differences I will tell you later on. So let's start with the definition of the back rows. Back cross is actually a cross of a hybrid with one of its parent. Mean if the hybrid is the F1 generation. So we cross the hybrid that we raised from the F1 generation to one of the parents or an adult genetically identical to the parent. यानी कि बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं कि जब हम दो पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसके जो हमारे पास F1 जनरेशन आती है तो डैट इज़ हाइब्रिड। यानी कि अगर एक होमोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट का जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आती है डैट इज़ द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड डैट इज़ हाइब्रिड। उसके अंदर दोनों एलील्स प्रेजेंट होती हैं लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है वो डोमिनेंट एलील का होता है। तो इस डोमिनेंट जो हाइब्रिड है उसका जो हम किसी भी एक पेरेंट से यानी कि या होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवा लें या होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ करवा लें या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवा लें तो उस क्रॉस को हम क्या कहते हैं बैक क्रॉस। यहाँ इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी हम किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ करवाते हैं जो जेनेटिकली सिमिलर होता है टू डैट ऑफ द पेरेंट्स टू अचीव ऑफस्प्रिंग विद द जेनेटिक आइडेंटिटी क्लोजर टू द पेरेंट्स। अब इसका पर्पस क्या होता है? बैक क्रॉसिंग हम इसलिए करवाते हैं ताकि हम प्योर प्लांट्स जो प्योर कैरेक्टर्स हैं उनको चूज़ कर सकें, उन कैरेक्टर्स को चूज़ कर सकें दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू द पेरेंट्स। It is used in horticulture, animal breeding and gene knockout organism development. अब इसका फ़ायदा क्या है? The back rows applications are mostly used in horticulture, animal breeding एंड जेनेटिक नॉकआउट ऑर्गेनिजम्स। जीन नॉकआउट ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि हमने ऐसी जीन्स को नॉकआउट करना होता है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो जो ओरिजिनल पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स जिनका हमें लगे कि उनका जेनेटिक मेकअप बहुत बेस्ट है और वो जो है हमारे लिए यूज़फुल है, या ऐसे प्लांट्स जिनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है और वो जो ज़्यादा जो है वो हमें कम पीरियड में जो है वो फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, तो उन पेरेंट्स की सिलेक्शन हम करते हैं। तो फिर ऐसे उनको जब उनकी हम आपस में बैक क्रॉसिंग करवाते हैं तो हमारे पास प्योर करेक्टर्स आ जाते हैं। इसी तरह से एनिमल ब्रीडिंग में भी यही होता है। तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ द बैक क्रॉस। बैक क्रॉस जो है इट इज़ आल्सो नोन एज द BC। इसको BC से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बैक क्रॉस हाइब्रिड आर सम टाइम नोन एज द एक्रोनिम BC। फॉर एग्जाम्पल एन F1 हाइब्रिड क्रॉस्ड विद वन ऑफ इट्स पेरेंट। यानी कि जब F1 हाइब्रिड हमारे पास आता है उसको हम किसी भी एक पेरेंट के साथ करवाते हैं जो कि जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं, कैन बी टर्म एज द BC1 हाइब्रिड। यानी कि F1 हाइब्रिड का जब हम पेरेंट के साथ किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसके ज़रिए हमारे पास जो जनरेशन आती है उसको हम BC1 हाइब्रिड कहते हैं, यानी कि बैक क्रॉस 1 हाइब्रिड एंड अ फर्दर क्रॉस ऑफ द BC1 हाइब्रिड टू द सेम पेरेंट। और फिर जो BC1 हाइब्रिड यानी कि F1 हाइब्रिड का जब पेरेंट के साथ क्रॉस करवाने के पास हमारे पास जो जनरेशन BC1 आई उसी का अगर हम किसी एक ऑफस्प्रिंग का दोबारा से सेम पेरेंट के साथ जो क्रॉस करवाते हैं जो कि जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं उसको हम कहते हैं BC2 हाइब्रिड। इसी तरह से जब हम BC2 का सेम पेरेंट के साथ करवाएंगे तो उसको हम BC3 कहेंगे। तो बैक क्रॉसिंग इज़ आल्सो नोन एज द BC। इसको हम टर्म BC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज विच इज़ द बैक क्रॉस इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि अगर हमारे पास एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमें पता है द क्रॉस इन विच वी ओनली स्टडी द वन करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल टॉल एंड शॉर्ट, दीज आर द मोनोहाइब्रिड करेक्टर। यानी कि इसमें हम सिर्फ एक ही करेक्टर देखें, द प्लांट इज आइदर टॉल एंड वन ऑफ द पेरेंट इज शॉर्ट। तो इस दौरान जो हमारे पास F1 आती है दैट इज़ कैपिटल T एंड स्मॉल t इंडिविजुअल क्रॉस विद वन ऑफ द टू पेरेंट्स। यानी कि यहाँ होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवा दें या उसका होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के साथ क्रॉस करवा दें जो F1 हाइब्रिड आया तो डैट इज़ नोन एज द बैक क्रॉस। और अगर हम इस F1 जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो डैट इज़ द टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ से हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बैक क्रॉस एंड द टेस्ट क्रॉस। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द
difference between the back cross and the test cross, then we can say that back cross is the cross of hybrid generation with one of the पेरेंट, यानी कि उसमें हम ज़रूरी नहीं होता कि उसका सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जा सके, उसका डोमिनेंट के साथ भी करवा सकते हैं, रिसेसिव के साथ भी करवा सकते हैं। दिस इज़ द बैक क्रॉस। लेकिन अगर हम F1 जनरेशन का सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो बैक क्रॉस कैन आल्सो बी द टेस्ट क्रॉस। अगर कोई आपसे पूछे कि इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट बैक क्रॉस कुड बी द टेस्ट क्रॉस, यस, बैक क्रॉस विल बी द test cross if we are going to make a cross of the F1 hybrid only with the recessive parent, then it is going to be the test cross. So back cross could be the test cross, or test cross could be the back cross only when the parent is homozygous recessive. So there, here you can tell the difference between the back cross and the test cross. Let's take an example. For example, we have a phenotype of parent that is pure tall, means both the genotypes are homozygous dominant, and the other parent is also pure dwarf, that is homozygous recessive. So when the gamete formation is there, when one gamete will be the capital T and other gamete will be the small t, and when they are going to mate, the F1 hybrid generation will be produced, that is capital T and small t. And how is the back cross dominant? If we cross this generation, the capital T and small t, this is the F1 generation with the cross with the pure tall plant, then this is known as the back cross dominant. यानी कि अगर हम हाइब्रिड का डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो उसको बैक क्रॉस डोमिनेंट कहते हैं, और अगर उसका हाइब्रिड का हम ड्वार्फ के साथ करवाएंगे तो डैट इज़ नोन एज द टेस्ट क्रॉस। तो F1 जनरेशन का हमने डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाया, तो F1 जनरेशन के हमारे पास दो लीज थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जबकि डोमिनेंट पेरेंट में दोनों लीज जो थी वो कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब F1 जनरेशन का डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाएं तो यहाँ पे तमाम के तमाम जो ऑफस्प्रिंग हैं डैट आर गोइंग टू बी द टॉल। तो 50% जो हैं वो प्योर पेरेंट से मिलेंगे और 50% जो हैं वो हाइब्रिड होंगे जो कि F1 जनरेशन से मिलेंगे। तो दिस इज़ द वे दैट हाउ कैन वी चूज़ द पेरेंट्स बाय द हेल्प ऑफ द बैक क्रॉस। तो यहाँ से फिर हम आइडेंटिकली यानी कि क्रॉस करवाते हैं उन ऑफस्प्रिंग का जो कि जेनेटिकली सिमिलर होते हैं टुवर्ड्स द पेरेंट्स। So here you can also tell the test cross versus the back cross. So test cross is the breeding of dominant phenotype with its recessive parent, यानी कि हमेशा dominant phenotype का उसके recessive parent के साथ जब क्रॉस करवाते हैं that is the test cross. While back cross is the breeding of F1 hybrid with one of the parent, यानी कि किसी भी पेरेंट के साथ। बैक क्रॉस में ये कंडीशन नहीं है कि आपने उसको रिसेसिव के साथ ही करवाना है, आप उसको डोमिनेंट के साथ भी करवा सकते हैं, तो उसको हम बैक क्रॉस कहेंगे। ऑल द टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉसेस, यानी कि जितने भी टेस्ट क्रॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, बैक क्रॉसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बैक क्रॉसेस में एक कंडीशन ये भी है कि हाइब्रिड का रिसेसिव पेरेंट के साथ भी क्रॉस हो सकता है। तो टेस्ट क्रॉसेस में हमेशा जो है वो हाइब्रिड का किसके साथ क्रॉस होता है, वो हमेशा जो है वो रिसेसिव के साथ ही होता है। तो जितने भी टेस्ट क्रॉसेस होते हैं दे आर द बैक क्रॉसेस। समझ आ गई? तो बैक क्रॉसिस तभी टेस्ट क्रॉस होगा जब उसका हम रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाएंगे। बैक क्रॉसिस F1 हाइब्रिड विद द रिसेसिव फिनोटाइप कैन बी कंसिडर्ड एज द टेस्ट क्रॉस। तो मैंने आपको बताया कि जब बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस तभी होगा जब जो पेरेंट है वो रिसेसिव होगा और उसका हम हाइब्रिड F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो इट्स मीन वी कैन से दैट ऑल द टेस्ट क्रॉसिस आर द बैक क्रॉसिस बट ऑल द बैक क्रॉसिस आर नॉट द टेस्ट क्रॉसिस। समझ आई इस पॉइंट को? The F1 hybrid is crossed with recessive genotype in test cross. तो F1 हाइब्रिड में जो है हम क्या करवाते हैं, हमेशा जीनोटाइप रिसेसिव के साथ ही करवाते हैं। वाइल F1 हाइब्रिड इज क्रॉस विद आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इन द बैक क्रॉस। तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकती है, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकती है। अब इसका फ़ायदा क्या है, टेस्ट क्रॉस आइडेंटिफाई द जाइगोसिटी ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप। तो हमें पता चलता है कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। तो इससे हमें जाइगोसिटी का पता है। जाइगोसिटी हमें पता है दो तरह की होती है, यानी कि जाइगोट दो तरह के हो सकता है। होमोजाइगोट हो सकता है मतलब बोथ जीन्स आर डोमिनेंट,
और हेट्रोजाइगोस zygote भी हो सकता है, मीन वन ऑफ द जीन इज डोमिनेंट, अदर इज द रिसेसिव। बैकक्रॉस रिकवर द एलीट जीनोटाइप। एलीट जीनोटाइप का मतलब होता है द जीनोटाइप दैट इज द टॉप क्लास एंड आर क्लोजली रिजेंबल टू दैट ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट इन द फ्यूचर कैन बी यूज इन द एप्लीकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, एनिमल ब्रीडिंग एंड जीन नॉकआउट प्रोसीजर्स. So that is the difference between the back cross and the test cross. So I hope you all of you understand what is the back cross and what is the test cross. You all can ask the question in the discussion section, or you can comment on the comment section. So I will answer all of your questions or any of the query you have in your mind. So that is all about the back cross and the difference between the test cross and the back cross. See you next time with another video, another lecture that is going to be on the dominance and the incomplete dominance. In the next lecture we will talk about the what is dominance and what is incomplete dominance with the help of and certain examples. Till then, take care. Allah Hafiz.